आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं उनके लिए। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स और बॉटम पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इन कार्ड से जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन बहुत इम्पल्सिव एनर्जी में रहे हैं। ये जो भी इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। इन्होंने इम्पल्सिवली कुछ डिसीजंस लिए हैं और इनको अब क्लैरिटी मिल रही है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करके इस कनेक्शन को बहुत चैलेंजिंग बना दिया है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं। इन्होंने आपसे वॉक अवे करके कहीं पर तो एक नई शुरुआत की है। किसी थर्ड पर्सन के साथ एसोसिएट होकर के इन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है और अब इस वजह से ये कनेक्शन आपके साथ बहुत ही चैलेंजिंग बन गया है। अब इसको आगे ले जाना बहुत मुश्किल होगा। ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को है। यूनिवर्स अब हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं उनके लिए, उनके इरादे हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है जजमेंट का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट इन रिवर्स और बॉटम पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। इन कार्ड से जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन को एक मेजर रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है कि उन्होंने इम्पेशेंट होकर के, संयम खो करके आपको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी देने की जगह अकेला छोड़ दिया। दूसरों की बातों में आकर, गलत लोगों के एडवाइस में सजेशन में या सुझाव में आकर उन्होंने इस कनेक्शन में एफर्ट डालने से खुद को रोक लिया, आपका मन तोड़ दिया और इस बात का गिल्ट है इनको। तो जहाँ तक आपके पर्सन के इरादे की बात है तो मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन के इरादे आपके लिए सही नहीं है। हमारे पास हायरोफेंट इन रिवर्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है और द हर्मिट इन रिवर्स भी है विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आपके पर्सन को रियलाइजेशन तो है कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सीधी नहीं होती हैं। आपके पर्सन उस तरह के इंसान हैं। रियलाइजेशन होते हुए भी ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनके इरादे आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। हमारे व्यूअर के कनेक्शन की परेशानियां, रुकावटें क्या हैं। हमारे पास है द एम्परर इन रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन का ईगो इस कनेक्शन की प्रोग्रेस में बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। उन्होंने आपकी पीठ पे खंजर भोंका है, उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके साथ डिसेप्शन की है, आपको डिसीव किया है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में बहुत बड़ी अचानक से ये बात आपके सामने आई कि उन्होंने आपको डिसीव किया है और बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ। वो कनेक्शन को रिकवर करना भी चाहते हैं पर उन्होंने जो किया है उसके बाद इस कनेक्शन को रिकवर करना प्रैक्टिकल नहीं होगा। उनकी इच्छा होते हुए भी, आपके केयरिंग पर्सन होते हुए भी अब इस कनेक्शन में नई शुरुआत की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है।
तो जहाँ तक ऑब्स्टिकल्स की बात है, आपके पर्सन का ईगो हर्ट हुआ है बहुत बुरी तरह से, और अपने इतने बड़े ईगो को संभालते हुए उन्होंने के मद्देनज़र उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी की है, जिससे अब यह कनेक्शन सुधरने योग्य नहीं रहा है। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन उनके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या ले सकते हैं। हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम पर है 5 ऑफ कप्स। तो देखिए, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो, चीज़ें वापस से स्मूथ आउट हो जाएं, सुधर जाएं, एक नई शुरुआत हो, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, आत्मविश्वास की कमी है कि इन्होंने जो कुछ किया है आपके साथ, इस कनेक्शन की फाउंडेशन को जिस तरह से हिला दिया है, उसके बाद अब इस कनेक्शन में बैलेंस लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। इस बात की रियलाइजेशन है आपके पर्सन को। तो जहाँ तक आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कोई ऑफर तो आ रहा है आपकी तरफ आने वाले समय में। आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, कोई अपॉलॉजी आ सकती है, माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, चीज़ें सुधारने की चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन अब ये आप पे है कि आप पहले अपने बारे में सोचते हैं या इस कनेक्शन के बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं। यूनिवर्स अब हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ इन रिवर्स और बॉटम पे है द हर्मिट इन रिवर्स। तो एक आज हमें बताते हैं कि इस कनेक्शन में नई शुरुआत करना बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि अब आप अपना संयम खो चुके हैं। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है अपने कनेक्शन पर, बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है अपने पर्सन पर, पर्सन इन कंसर्न जो भी हैं उन पर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया है। आपको लगता है कि ये पर्सन भरोसे के लायक तो है ही नहीं। आपने खुद को अकेला कर लिया है, अपनी जो भी आपके अंदर इनके लिए भावनाएं थी उनको आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ग्रोथ पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी एबंडेंस पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ जो भी किया, जो भी जिस भी सिचुएशन में आपको डाला, उसके बारे में सोचते हुए अब आप सिर्फ अपने बारे में, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आने वाले समय में जहाँ तक नियर फ्यूचर आउटकम की बात है, मैं देख सकती हूँ कि आप अब इन पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति, ये जो भी पर्सन है, ये भरोसे के लायक नहीं है। देखिए, हमारे पास द डेविल का कार्ड भी आ गया। हाथ कंगन को आरसी क्या, जो सामने दिख रहा है उसके लिए प्रूफ क्या चाहिए। यूनिवर्स अब हमें बताएं आप हमारे व्यूअर को क्या सुझाव देना चाहेंगे। हमारे व्यूअर के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द मैजिशियन और बॉटम पे है द टेम्परेंस का कार्ड। तो एक आज हमें बताते हैं कि आपको ज़रूरत है, देखिए द डेविल इन रिवर्स फिर से आया है, आपको ज़रूरत है अपने मन के अंदर के अटैचमेंट को रिलीज़ करने की, सोशलाइज करने की, अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आने की कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आप में पूरी कैपेबिलिटी है, पूरी कैपेसिटी है कि आप हर वो चीज़ पा सकें जिसकी आपने कभी इच्छा की थी, प्रोवाइडेड आप खुद को रिकवर करें, अपने मन मस्तिष्क में बैलेंस लेकर के आएँ, अपने एटीट्यूड को बैलेंस्ड रखें और किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे न भागें जो आपकी कदर नहीं करता है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।